हेलो दोस्तों। आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर की देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था, ऑब्जेक्टिव का सारा हम लोग आंसर की देखते हैं। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीपीय का सबसे प्रभुत्वशील वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या था? कुलीन वर्ग। फिर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1834 में प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल जलेबरायन के नाम से जाना जाता था। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्रीय शामिल था? तो वो राष्ट्रीय था जर्मन राष्ट्रीय क्या था शामिल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 3 नंबर, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो इसमें ऑप्शन था, एक संयुक्त के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव संघीय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इनका क्या आंसर सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। 4 नंबर, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्यों में स्थित है? ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो गुडेम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव चेक कर लीजिए। ठीक है, इस साल थोड़ा सिलेबस से के बाहर से ही क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा हार्ड हुआ क्वेश्चन, तो सबके पक्ष में नहीं आ सकता है ना। चलिए 5 नंबर क्या था, अवध किसान सभा का गठन कराने का उद्देश्य क्या था? लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जिम्मेदारियों का बहिष्कार करना, इनमें से सभी। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। 6 नंबर, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? भारत में अफीम का निर्यात कहाँ से किया जाता है? ए पुर्तगाल, बी चीन, सी अमेरिका, डी यूरोप। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीन। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन बहुउद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उच्च रोजगार तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने तथा इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सही आंसर हो गया डी। अब 8 नंबर, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो ये हमारे देश भारत का ही दबदबा रहता था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो जो जॉन गुटेनबर्ग था उसने क्या लिखी थी? उसने सबसे पहले बाइबिल लिखी थी। मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल। फिर 10 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली, अरबी व्यापारी, भारतीय सुधारक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ठीक है। फिर 11 नंबर, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रित कौन है? जल, H2O। ठीक है। नेक्स्ट, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो ये किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? संभावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, संभावी जैव नवीकरणीय राष्ट्रीय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा संभावी। फिर 13 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? शीत मरुस्थल मतलब बर्फ वाला जगह। ठीक है, तो बर्फ वाला जगह यहाँ पे कौन सा है? राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो लद्दाख हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्न में किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? ये जो मानना था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझाते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? 1987, 2002, 2012 या 2019? 1987, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है? कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपने गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरेबिका इसका सही आंसर। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषताएं क्या होती है? मैग्नेटाइट खनिज जो है उसकी क्या क्या गुण होती है? यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। हाँ सही है। इनमें 70% लौहांश पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, लोहा है तो चुंबकीय गुण मिलेगा ही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, गोवा में। आंध्र प्रदेश में तो नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, ऑप्शन सी गोवा में। ठीक है। डी में गुजरात था तो गुजरात में तो नहीं है, ये कहाँ पे है? सी गोवा में। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी? इनमें से सभी क्या करते हैं? सरकार को उत्तरदायित्व बनाते हैं। फिर 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का उद्देश्य नहीं दे सकती है? ठीक है, इनमें से संघीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ और सुजैन रुडोल्फ, टॉमी स्मिथ और प्लेटो, टॉमी स्मिथ और पीटर नॉर्मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। फिर 23 नंबर, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद कराने की बात स्वीकार की? तो ये शांति समझौता हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 24 नंबर, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, इनमें से सभी। ठीक है। 25 नंबर, स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रवादी समाज पार्टी? सबसे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? ए नंबर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, बी नंबर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं? तो इनमें सही आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ये अंतिम वस्तुएं याद कीजिए, हम पढ़ाए थे। ठीक है। 27 नंबर में मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचयन, फिर विनिमय का माध्यम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, विनिमय का माध्यम। ठीक है। 28 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 29 का है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? सेवा क्षेत्र, कृषि? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सेवा क्षेत्र। ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो है 30 लास्ट, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर, इसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब इनमें से किसका कितना सही हुआ आप लोग
अपना मार्क्स देख लीजिएगा, ठीक है। और